हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं आशवी रेडी हो चुकी है आज घूमने के लिए और वो पराठा खा रही है, भाजी की पिटाई कर रही है। मैंने फटाफट से सुबह इसके लिए इसका फेवरेट आलू का पराठा बना दिया था जिसे वो बहुत एंजॉय कर रही है। उसके पापा आ चुके हैं रेडी होकर, वो अपने पापा को अपना ड्रेस दिखा रही है। अब हम निकल चुके हैं घर से, हम आ चुके हैं गाड़ी में आशवी, मन्नू, मैं, आशवी के पापा और उसके बाबा भी आए हुए हैं। बाबा को हम ऑटो स्टैंड पे छोड़ेंगे, वहाँ से वो फैक्ट्री जाएंगे और इसके पापा हमें हमारे डेस्टिनी पे पहुंचाएंगे, जो आपको पता चलेगा थोड़ी देर बाद कि आशवी कहाँ जा रही है घूमने के लिए। और आशवी बहुत हैप्पी है। आशवी मेरे साथ गोदी में बैठी हुई है, कभी वो चश्मा पहन रही है, कभी अपनी भाजी से बातें कर रही है, कभी उसको चिढ़ा रही है। रास्ते में हम उतरे एक पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया ताकि रास्ते में हमें कोई दिक्कत ना हो। बाहर भैया पेट्रोल भर रहे थे और गाड़ी में मन्नू अपने पापा का चश्मा पहन के उसे लुक दे रहा था आशवी का। आशवी को अब अपना चश्मा नहीं चाहिए, अब उसको चाहिए अपने भाईजी का चश्मा। वो भाईजी से चश्मा मांग रही है, भाईजी दे दो, बट भाईजी ने नहीं दिया। अब आशवी भाईजी से लड़के आ चुकी है मेरे पास। बहुत सारी मस्ती करने के बाद आशवी मेरे पास आ चुकी है। अब वो मेरी गोदी में बैठी है। उसने जैसे देखा मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, वो कैमरे की तरफ देख रही है, डांस करने की कोशिश कर रही है और इंजॉय कर रही है आज के बाहर के वेदर को। कभी वो बाहर देख रही है बाहर क्या हो रहा है, बाहर उसको कभी चिड़िया दिख रही है, कभी काइट देख रही है और वो फुल्ली इंजॉय कर रही है अपने ट्रिप को। मन्नू बैठा है पीछे की सीट पर, उसका वहाँ मन नहीं लग रहा है। वो कभी आगे झाँक रहा है, कभी पीछे, कभी अपने पापा से फ़ोन मांग रहा है कि उसको गाने चलाने हैं गाड़ी में। सारी मस्ती करने के बाद आशवी थक चुकी है और अब वो मेरी गोदी में सो गई है। मैंने उसको गोदी में अच्छे से ले लिया ताकि वो रेस्ट करे और जब हम पहुँचे तो वहाँ पे वो फुल एंजॉय कर सके। मन्नू के पापा उतरे थे पानी की बोतल लेने के लिए और जैसे ही पापा गाड़ी से निकले मन्नू आ गया ड्राइविंग सीट पे अपने खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए। आशु पहुंच चुकी है अपनी डेस्टिनेशन पे और जैसे ही आशु को मैंने बताया कि आज हम आ चुके हैं तो आशु फटाफट उठ गई, मम्मा मेरा चश्मा दो, और चश्मा पहन के रेडी हो चुकी है सबसे मिलने के लिए। हम जाने वाले हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और उन सबके साथ आशु को बहुत मज़ा आने वाले हैं। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं, इसके पापा गाड़ी लगा रहे हैं और हम उतर चुके हैं। और ये है आशु की नानी का घर। आशु मिली है अपने नाना से मिलने के बाद वो वॉक करके अब जा रही है अपनी नानी से मिलने। नानी को ढूंढा और फाइनली नानी मिल गई। नानी से मिलने के बाद आशु आई है ऊपर अपनी मासियों से मिलने के लिए। मासी इसको प्यार कर रही है, हग्गी कर रही है और कह रही है आशु मुझे किस दो। आशु बहुत एक्साइटेड है, उसको फाइनली अपने बहुत सारे भाई बहनों से मिलने का मौका मिला है और आशु खुश है अपने भाई की गोदी में, अपनी दीदी की गोदी में और मंदिर में वो फुल एंजॉय कर रही है। और अब हो गया शाम का टाइम, अब आशु को मैं ले जा रही हूँ उसकी मासी से मिलाने के लिए। हम जा रहे हैं आशु की मासी के घर और आशु वॉक करके जाना नहीं चाह रही है और मैं उसको गोदी लेना नहीं चाह रही। मैंने उसको गोदी से उतार दिया है पर वो रोने लगी है कि उसको गोदी आना है और अब मैंने फाइनली उसको गोदी ले लिया है। गोदी में वो शांत है, खुश है, हैप्पी है। और जब मैं उसकी मासी के घर के पास पहुंची, वहाँ उसने देखा कि वहाँ उसकी दीदी की साइकिल है। साइकिल को देखते ही वो बहुत एक्साइटेड हो गई और बोली मम्मा आशवी साइकिल, और वो मेरी गोदी से उतर गई है और बेबो दीदी के साथ वो साइकिल चला रही है। यहाँ पे वो उसको पकड़ के साइकिल चलवाने की कोशिश कर रही है पर वो कह रही दीदी छोड़ो, मुझे खुद से चलाना है और हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो वो गुस्सा भी हो रही है कि मुझे छोड़ो। और वहाँ पे उसको बहुत सारे भाव दिख गए। डॉगी को देख के वो बहुत खुश हो गई है। मैं उसको कह रही हूँ कि चल मासी के घर अंदर चलते हैं, वहाँ बच्चे भी अंदर बुला रहे पर ये यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहती। जैसे तैसे साइकिल से उतरी है, क्या कर रही हो? यहाँ वॉक करना चाह रही है और मैं कह रही चल अंदर, बाहर गर्मी है अंदर बैठते हैं, पर ये नहीं मान रही है। फाइनली उसको मौसी दिख गई और वो चली गई घर के अंदर। जैसे हम घर के अंदर गए तो हमने देखा मन्नू जी वहाँ इवनिंग स्नैक्स को एंजॉय कर रही है अपनी बहन के साथ और आशु को लगी है प्यास तो वो अपनी परी दीदी से पानी मांग रही है, दीदी पानी दो मुझे प्यास लगी है। और यहाँ पे परी बना रही है अपनी मासी के लिए कोल्ड कॉफ़ी। आप देख सकते हैं बच्ची कितनी डेडिकेटली मेरे लिए कॉफ़ी बना रही है। और आशवी आई है टॉय अपनी परी दीदी का टॉय लेके, कह रही है मेरा बाबू है और उसके साथ वो खेल रही है। और यहाँ पे हमारी गुड़िया रानी कॉफ़ी बना रही है अपनी मासी के लिए।
मेहनत करने के बाद परी ने फाइनली कोल्ड कॉफ़ी मेरे लिए बनाया है, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। और आशु ने देख लिया मम्मा कॉफ़ी पी रही है, तो एक आधी सिप आशु ने भी इंजॉय करा है। उसके बाद उसने पानी पिया है, आधी पानी पिया है, आधा अपने कपड़ों पे गिराया है। और फिर से उसको दिखाया कि कोल्ड कॉफ़ी अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, तो वो पीने के लिए फिर से बैठ गई है कि मम्मा 2 कॉफ़ी के घर से। इवनिंग स्नैक्स और कॉफ़ी एंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए नानी के घर मंदिर पे। और मंदिर बहुत खुला है, इसीलिए वो बहुत खुश हो रही है। कभी इधर उधर घूम रही है, टहल रही है, बच्चे उसको पकड़ रही है कि गिर ना जाए, पर उसको कोई मतलब नहीं है। वो फुल्ली एंजॉय कर रही है और चारों तरफ गोल गोल घूम रही है। अब उसको याद आ गई मम्मा की। अब वो अपनी मम्मा को ढूंढ रही है। परी दीदी उसकी हेल्प कर रही है कि चलो मैं तुझे मम्मा के पास ले जाती हूँ। और अब हम बैठ गए कमरे में, जहाँ इसके लिए मौसा लाए थे केक। और उसे देख के वो बहुत ही खुश हुई है और वो केक को हैप्पी बोलती, कहती मम्मा मैं हैप्पी खाऊं। और वो इंजॉय कर रही है अपने केक को परी दीदी के साथ। बच्चों की इन्हीं मौज मस्ती के साथ मैं आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।